ये वाला कैसा रहेगा, ये वाला कैसा रहेगा, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे हाउ अबाउट दिस वन, हाउ अबाउट दिस वन, ये वाला कैसा रहेगा, हाउ अबाउट दिस वन। ये फ़ोन कितने का है, ये फ़ोन कितने का है। जब हम दुकान जाते हैं तो हम बोलते हैं ना ये फ़ोन कितने का है, तो इसको इंग्लिश में बोलना है। इंग्लिश में कैसे बोलोगे, हाउ मच इज़ दिस फ़ोन, हाउ मच इज़ दिस फ़ोन, यह फ़ोन कितने का है। आपका इरादा क्या है, आपका इरादा क्या है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स योर इंटेंशन, व्हाट्स योर इंटेंशन, आपका इरादा क्या है, व्हाट्स योर इंटेंशन। उसने ही खाया था, हम लोग कहते हैं ना अरे उसने ही खाया था, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इट वॉज़ हिम हु हैड इटन, इट वॉज़ हिम हु हैड इटन। यहाँ पे जो इट वॉज़ हिम जो है ना वो इंडिकेट किया है, हम सामने वालों को बता रहे कि उसने ही खाया था, तो इट वॉज़ हिम हु जो कि वही खाया था, हैड इटन, ठीक है, तो उसने ही खाया था, इट वॉज़ हिम हु हैड इटन। कभी ऐसा मत सोचना, हम लोग अक्सर बोलते हैं ना सामने वालों को कभी ऐसा मत सोचना, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे नेवर थिंक सो, नेवर थिंक सो, कभी ऐसा मत सोचना, नेवर थिंक सो। रख लिया तो रख लिया, हम बोलते हैं ना हाँ रख लिया तो रख लिया, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इसको आप बोलोगे केप्ट इज़ केप्ट, रख लिया तो रख लिया, केप्ट इज़ केप्ट, रख लिया तो रख लिया। उसकी बातों में मत आना, हम लोग अक्सर अपने बच्चों को समझाते हैं या फिर जिनको हम प्यार करते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि उनकी बातों में मत आना, तो इसको अब आप इंग्लिश में बोलना, क्या बोलोगे, डोंट गेट इनटू हिज वर्ड। अगर लड़का को इंडिकेट करे हो तो हीज़, या फिर लड़की को इंडिकेट करोगे तो हर बोलना, मैं दोनों ही बोल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको समझाने के लिए। डोंट गेट इनटू हिज वर्ड, ये लड़का का हो गया, डोंट गेट इनटू हर वर्ड्स, ये लड़की का हो गया, ठीक है। अगर हम किसी के बारे में सोच के बोल रहे हैं कि उसकी बातों में मत आना, डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स, ओके। अगर आप बोलो मैं उसकी बातों में आ गया था, मैं उसकी बातों में आ गया था, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई गॉट इनटू हिज वर्ड, आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स, मैं उसकी बातों में आ गया था। मुझे अब नींद आ रही है, मुझे अब नींद आ रही है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ, आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ, मुझे अब नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ। कभी तो मेरी सुन लिया करो, माँ पापा या कोई भी बोलते हैं ना अरे कभी तो मेरी सुन लिया करो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू एवर लिसन टू मी, डू एवर लिसन टू मी, कभी तो मेरी सुन लिया करो, डू एवर लिसन टू मी। आप क्या ढूंढ रहे हो, हम लोग बोलते हैं ना आप क्या ढूंढ रहे हो, तो इसको इंग्लिश में बोलोगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। सभी को आ जाने दो, सभी को आ जाने दो, तो ये जो सेंटेंस है इसको हम लोग अक्सर किसी पार्टी किसी फंक्शन में यूज़ या किसी क्लास में यूज़ करते हैं कि सभी को आ जाने दो, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे लेट एवरीवन कम, लेट एवरीवन कम, सभी को आ जाने दो। दूसरों की हंसी मत उड़ाओ, दूसरों की हंसी मत उड़ाओ, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट लाफ एट अदर्स, डोंट लाफ एट अदर्स, दूसरों की हंसी मत उड़ाओ, डोंट लाफ एट अदर्स। दूसरों की बुराई मत करो, दूसरों की बुराई मत करो, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, क्या बोलोगे, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई मत करो। हम लोग बोलते हैं ना अपने बाल कटवा लो, अपने बाल कटवा लो, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे गेट योर हेयर कट, गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट। इसे रुमाल से पूछ लो, इसे रुमाल से पूछ लो, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे वाइप इट विथ द हैंकी, वाइप इट विथ द हैंकी, इसे रुमाल से पूछ लो, वाइप इट विथ द हैंकी, इसे रुमाल से पोंछ लो। वह तुम्हारे जैसी दिखती है, वह
तुम्हारे जैसी दिखती है। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इसको आप इंग्लिश में बोलोगे सी लुक्स लाइक यू। सी लुक्स लाइक यू, वह तुम्हारे जैसा दिखती है। ये तो रही लड़का लड़की की बात। अगर हम किसी लड़का की बात करें तो कैसे बोलोगे? ही लुक्स लाइक यू। ही लुक्स लाइक यू, वह तुम्हारे जैसा दिखता है। ही लुक्स लाइक यू। तो लड़का का होगा तो ही और लड़की का हुआ तो सी। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हम जब किसी से बहुत प्यार करते हैं ना तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ। मैं नहीं, हम। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इसको इंग्लिश में बोलोगे आई विल नॉट लेट यू गो। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। चाय पीना कम कर दे। हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार चाय पीना तो कम कर दे। तो इसको अब आप इंग्लिश में बोलोगे, कैसे बोलोगे? कट डाउन ऑन टी। कट डाउन ऑन टी, चाय पीना कम कर दे। कट डाउन ऑन टी। जूते उतार दो। जूते उतार दो, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे टेक ऑफ योर शूज़। टेक ऑफ योर शूज़, जूते उतार दो। टेक ऑफ योर शूज़। मैं उसकी मदद करूँगा। मैं उसकी मदद करूँगा, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई विल हेल्प हिम। आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा। एक चीज़ यहाँ नोटिस करना, यहाँ पे देखो उसकी बात आया है तो फिर यहाँ पे हिम क्यों आया? क्योंकि देखो हम जब किसी को बोलते हैं तो कुछ कुछ जो सेंटेंस होता है ना वो स्त्रीलिंग में जाता है, बट एक्चुअल में हम वो पुल्लिंग के लिए बोलते हैं, यानी कि लड़का के लिए बोलते हैं। तो इससे आपको नहीं घबराना। हिंदी का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है और इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो आप ये सेंस में आता है हमारा कि मैं उसकी मदद करूँगा, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। हिंदी भी देखो, ठीक है। और इसका इंग्लिश तो है आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा, ठीक है। मुझे कल फ़ोन करो या फिर मुझे कल फ़ोन करना, ठीक है। हम लोग अक्सर ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, मुझे कल फ़ोन करो या फिर मुझे कल फ़ोन करना, ठीक है, याद से करना। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, बहुत ही सिंपल है, कॉल मी टुमारो। क्या बोलोगे? कॉल मी टुमारो, मुझे कल फ़ोन करो। कॉल मी टुमारो। कौन जानता है? हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, कौन जानता है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? इसको इंग्लिश में बोलोगे हु नोज़। कौन जानता है? हु नोज़। याद रखना, नो में एस है, देखो हु नोज़, कौन जानता है। आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक। मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम वेरी बिज़ी। आई एम वेरी बिज़ी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। आई एम वेरी बिज़ी। वह सुंदर है। वह सुंदर है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे सी इज़ ब्यूटीफुल। सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। इसे स्टेटस पे लगा दो। इसे स्टेटस पे लगा दो, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इसको आप बोलोगे इंग्लिश में अपलोड इन ऑन स्टेटस। अपलोड इन ऑन स्टेटस, इसे स्टेटस पे लगा दो। अपलोड इन ऑन स्टेटस। बहाने मत बनाओ। बहाने मत बनाओ, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इसको आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट मेक एक्सक्यूजेस। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। आप सीख जाओगे। आप सीख जाओगे, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे यू विल लर्न। यू विल लर्न, आप सीख जाओगे। यू विल लर्न। आपका जवाब नहीं। आपका जवाब नहीं, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इसको आप इंग्लिश में बोलोगे यू हैव नो मैच। यू हैव नो मैच। जब हम किसी से इम्प्रेस होते हैं या फिर किसी की पर्सनालिटी बहुत अलग लगती है और बहुत यूनिक लगती है, ऐसा लगता है कि उनके जैसा और कोई है ही नहीं हमारे नज़र में, ठीक है, तो हम लोग एक्साइटमेंट में ये वर्ड, ये सेंटेंस यूज़ करते हैं। क्या सेंटेंस यूज़ करते हैं? आपका जवाब नहीं। तो इसमें आप जब इंग्लिश में बोलोगे ना तो आपका भी कोई जवाब नहीं, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यू हैव नो मैच। यू हैव नो मैच, आपका कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों
इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगी है। और इसी तरह और भी प्रैक्टिस करने के लिए, ग्रामर सीखने के लिए और इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ें और भी अच्छे से इंग्लिश सीख पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझे आशा है और उम्मीद भी है आप सभी से वीडियो लाइक किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और शेयर जरूर किए होंगे। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कि आपको सेंटेंस कैसी लगी है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।